खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वो खबर आ गई जिसका तमाम पाकिस्तानियों को बेसब्री से इंतजार था। यकीनन ये खबर सुनकर तमाम पाकिस्तानियों के चेहरे खुशी से खिल उठेंगे और दिल खुशी से जगमगा उठेगा, जबकि दूसरी जानिब दुश्मन के लिए ये खबर किसी अज़ियतनाक मौत से कम नहीं, क्योंकि दुश्मन अभी चीन और नेपाल से मिलने वाले गहरे जख्म से अच्छी तरह संभल भी नहीं पाया था कि पाकिस्तान ने मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में बड़ी तब्दीली करके दुश्मन के जख्मों पर गहरी चोट दे मारी है, जिससे ना सिर्फ दुश्मन का जख्म पहले से ज्यादा गहरा हो गया है, बल्कि ताजा चोट से दुश्मन तिलमिला उठा है। यूं पाकिस्तान ने एक तीर से कई शिकार करते हुए जलती पर तेल और दुश्मन के जख्म पर नमक छिड़कने का काम बखूबी सरअंजाम दे दिया है। दरहकीकत ये खबर पाकिस्तान की शान और दुश्मन मुल्क के लिए मौत का सामान बनने वाले जंगी त्यारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में है। दुश्मन के लिए परेशानी की बात यह है कि यह खबर सिर्फ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में ही नहीं, बल्कि मुमकिन तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बारे में भी है। शायद यही वजह है कि दुश्मन पर खौफ और कपकपी तारी हो चुकी है। एक और खबर यह है कि दुश्मन ने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मकाराना चाल से रंग में भंग डालने की अपनी पूरी कोशिश की, ताकि पाक फिजाइया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में यह बड़ी तब्दीली न कर सके। पाक फिजाइया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में कौन कौन सी बड़ी तब्दीली करने जा रही है, इस तब्दीली से आखिर त्यारे की ताकत और कारकर्दगी में क्या फर्क पड़ेगा? क्या वाकई JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में होने वाली तब्दीली से थंडर त्यारा पहले से दोगुना खतरनाक हो जाएगा? इससे कबल कि मैं आप लोगों को ऊपर किए गए तमाम सवालों के हकायक पर मबनी जवाब दूं और ये बताऊं कि दुश्मन की जानिब से कौन सी चाल चली गई है और दुश्मन की इस नापाक चाल को पाक फिजाइया ने कैसे नाकाम बनाया, आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, JF-17 थंडर में होने वाली तब्दीली के बारे में बताने से पहले दुश्मन की जानिब से चलाई जाने वाली उस नाकाम चाल के बारे में आप लोगों को आगाह करना जरूरी समझता हूं, जिसे पाक फिजाइया ने अपनी पेशावराना सलाहियतों की मदद से खाक में मिला दिया। दरहकीकत भारत समझता है कि रूस भारत को दिफाई साजो सामान मुहैया करने वाला एक बेहतरीन दोस्त है, जिसे भारत जब चाहे जो चाहे कहकर अपनी बात मनवा लेगा। यही वजह है कि भारत ने रूस को पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में होने वाली तब्दीली को रोकने के लिए कई मरतबा एहतजाज किया, मगर भारत का यह भरम उस वक्त टूट कर रेजा रेजा हो गया जब रूस ने भारत की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत को उस वक्त एक और जोरदार झटका लगा जब रूस ने बड़ा ऐलान जारी किया कि हम पाक फिजाइया की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में की जाने वाली तब्दीली को पूरा करने में पाकिस्तान की भरपूर मदद करेंगे। यूं मुझे भारतीयों के लिए अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दुश्मन की एक न चली और दुश्मन को यहां पर भी अपने मुंह की खानी पड़ी। इस तरह पाक फिजाइया ने कामयाब हरबी चाल चलते हुए दुश्मन को नाकों चने चबवाने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल सच ये है कि दुश्मन के लिए मौत का सबब बनने वाला और दुश्मन को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाने वाला JF-17 थंडर चीन और पाकिस्तान के अलावा रूस का मरहून मिन्नत भी है, क्योंकि JF-17 थंडर जंगी त्यारे में इस्तेमाल होने वाला पावर प्लांट यानी त्यारे का इंजन रूसी साख्ता है, जिसे रूस और चीन ने मिलकर तैयार किया है। मुमकिन है अगर रूसी साख्ता टर्बो फैन इंजन रूस फ्राहम न करता तो शायद JF-17 थंडर जिन शौहरत की बुलंदियों को आज छू रहा है वहां पर मौजूद ना होता। मगर आप ये जानकर इंतहाई खुश और दुश्मन इंतहाई परेशान होगा कि JF-17 थंडर त्यारा शौहरत की नई बुलंदियों को छूने की तरफ बढ़ रहा है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि रूस ने थंडर त्यारे के जेट इंजन की तब्दीली और नए इंजन पर पेशरफ्त की तस्दीक कर दी है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी त्यारे में नया इंजन नस्ब किया जा रहा है, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और यूं बार बार भारतीय एहतजाज के बावजूद रूस ने पाकिस्तान को जदीद तरीन RD-93 टर्बो फैन इंजन में बड़ी और इंतहाई अहम तब्दीलियां करते हुए इंजन की फ्राहमी की यकीन दहानी करवा दी है, जिससे JF-17 थंडर जंगे त्यारे की कारकर्दगी और ताकत में बेपनाह इजाफा होने जा रहा है। क्योंकि रूस की जानिब से इंजन में की जाने वाली मुमकिन तब्दीलियों के बाद JF-17 थंडर ना सिर्फ पहले से ज्यादा तेजी से दुश्मन पर हमला आवर हो सकेगा, बल्कि पहले से ज्यादा असलहा और एटमी मिसाइल ले जाते हुए दुश्मन को नेस्तो नाबूद करके वापस लौट आएगा।
यही वजह है कि खबर आते ही पूरे भारत पर सन्नाटा छा गया है। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर की सच्चाई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता रोज एक रूसी कंपनी ने ऐलान करते हुए कहा कि लड़ाका तैयारों के लिए एक नया इंजन तैयार किया गया है, जिसे थर्मल प्रेशर चैम्बर में टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सरकारी यूनाइटेड इंजन कारपोरेशन रूस में फौजी, सिविलियन और खलाई इस्तेमाल के अलावा रूसी बरामदात के लिए तमाम जहानों की तरक्की और तैयारी को कंट्रोल करती है। इस कारपोरेशन के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में वाक़े यूईसी का क्लेमो प्लांट RD-93 MA इंजन तैयार कर रहा है, जो 93 RD इंजन का अपग्रेड वेरिएंट है। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि RD-93 इंजन पाकिस्तान और चाइना की जानिब से बनाए जाने वाले JF-17 थंडर जंगी तैयारे में पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज यूईसी यानी यूनाइटेड इंजन कारपोरेशन ने अपनी वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि RD-93 इंजन का जदीद वेरिएंट RD-MA-93 को सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को भेज दिया गया है, ताकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स इस नए और जदीद इंजन को थर्मल प्रेशर चैम्बर में बाकायदा तौर पर टेस्ट करके इंजन की कारकर्दगी को जांच सके। थर्मल प्रेशर चैम्बर में जंगी तैयारे के इंजन को टेस्ट करने का मतलब यह है कि इंजन को बिल्कुल ऐसे हालत में टेस्ट किया जाएगा जैसे जंगी तैयारा हकीकत में फिजा की बुलंदी पर दुश्मन के लड़ाका तैयारों से नबुर्द आजमा हो। रूस की जानिब से जारी करदा बयान में यह भी कहा गया है कि RD-MA-93 इंजन की कारकर्दगी में बेहतरी लाई गई है। रूस की जानिब से मजीद कहा गया कि खास तौर पर इंजन के थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स, इंजन में मौजूद पंखे और गर्म हिस्सों के डिजाइन को पहले से बेहतर बनाया गया है, जबकि इंजन में अपग्रेड ऑटोमेटिक यानी खुदकार पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम भी नस्ब किया गया है। इसके अलावा इंजन में एक इजाफी इमरजेंसी स्टार्ट मोड भी मुहैया किया गया है। इसके अलावा इमरजेंसी सूरत हाल में फ्यूल ड्रेन के इम्कान को भी पहली मरतबा महसूस किया गया है। ये तमाम खसूसियात एक सिंगल पावर्ड इंजन जंगी तैयारे में मौजूद होती हैं। यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही ये बात की जा रही है कि मुमकिना तौर पर यह नया इंजन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए तैयार किया गया है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से भी मिलता है कि रूस की फिजाइया के इस्तेमाल में इस वक्त कोई भी ऐसा जंगी तैयारा मौजूद नहीं जो सिंगल इंजन पर मुश्तमिल हो। ये नया इंजन JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तैयारे में इस्तेमाल होने वाले इंजन से 1000 किलोग्राम ज्यादा ताकत पैदा करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि पुराने इंजन 8300 किलोग्राम की थ्रस्ट पैदा करते हैं, जबकि नया इंजन 9300 किलोग्राम से ज्यादा की थ्रस्ट पैदा करने की सलाहियत रखता है। थ्रस्ट में 1000 किलोग्राम के इजाफे की वजह से ब्लॉक 3 की कारकर्दगी में बेपनाह इजाफा देखने को मिलेगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल दिसंबर 2019 में चाइनीज मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आई थी कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी पहली फ्लाइट भर ली है। उस वक्त इसमें होने वाली मुमकिना तब्दीलियों के बारे में भी बताया गया था। यहाँ पर आप लोगों को मजीद बताता चलूं कि पाक फिजाइया पहले ही 100 JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जंगी तैयारे तैयार करके पाक फिजाइया में शामिल कर चुकी है, जबकि एक और खबर के मुताबिक पाक फिजाइया की जानिब से 2024 तक 62 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे पाक फिजाइया में शामिल करने के इम्कानात जाहिर किए जा चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत के पास तो पहले ही काबिल भरोसा जंगी तैयारे मौजूद नहीं जो JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का मुकाबला कर सके, जिसका मुजाहिरा आप लोगों ने 27 फरवरी के दिन देख ही लिया था, जब पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने तबाही मचाते हुए भारत के 2 जंगी तैयारे तबाह करने के अलावा भारत के जंगी पायलट अभिनंदन को पकड़ने में भी निहायत अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाद JF-17 थंडर की घन गरज से ही भारत पर लर्जा तारी हो जाता है। यही वजह है कि भारत रूस की मिन्नतें करता रहा कि आप पाकिस्तान को ये इंजन तैयार करके ना दें। अगर आपने ये इंजन तैयार करके पाकिस्तान को दे दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही का बायस बनेगा। लेकिन रूस ने भारत की एक न सुनी और पाकिस्तान को जदीद इंजन तैयार करके देने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में की जाने वाली तब्दीलियों के बाद भारतीय फिजाइया के साथ क्या कुछ हो सकता है। अगर आप लोगों को वाकई में समझ आ चुकी है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ क्या होने जा रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।